नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुआ जमकर हंगामा। विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष कांग्रेस विधायक हुए आमने सामने। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक तुमके बागड़ा ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित सवाल किए, जिसके बाद तांगा बयालिंग ने भी जवाब दिया। फिर विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और हंगामा होते रहा। आइए देखते हैं विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए हंगामे का दृश्य। क्यों डिले हुआ है, ये क्यों रेट बढ़ा है, किसने विड्रॉ किया है? ये पीर को सामने लाया क्योंकि ये काम नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो पूछा है सही है, आप देखा सुधा मैं भी लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रश्नकाल के दौरान पावर ग्रिड पे विपक्ष के नेता तुमके बागड़ा द्वारा उठाए गए प्रश्न पर बहुत ही गर्मागर्मी दिखने को मिली। जहां एक और मिनिस्टर कंसर्न तांगा बयालिंग अपने जवाब पे डटे रहे, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता तुमके बागड़ा उनके जवाब से असंतुष्ट दिखे। संतुष्टि की छोटी सी लहर तब दिखने को मिली जब यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए 400 करोड़ की DPR ईयरमार्क करने की खबर आई। मैं कैमरा पर्सन हितेश के साथ कारपुची रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के सिद्धार्थ हॉल में रीका रिबला वेलफेयर सोसाइटी ने अपने कम्युनिटी के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। रीका रिबला वेलफेयर सोसाइटी ऑफ लोअर सुबनसिरी निशी कम्युनिटी के द्वारा सिद्धार्थ हॉल में कम्युनिटी के मेधावी छात्र को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और रीका रिबला वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नीलम यादव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निशी कम्युनिटी के छात्रों ने लगातार अच्छा किया है और भी क्षेत्र में इनकी उपलब्धि दिन ब दिन बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जोराम बेगी ने उन सभी छात्रों को बधाई दी जो हाल के दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। ये समाज के लिए सकारात्मक संदेश है, ऐसा जोराम बेगी ने भी कहा। The society wishes her all the best. I'm a little bit confused whether it is fair to speak in English, especially because of the fact that Rika Ribya, they are supposed to be proud people and they must have their own language also. I wonder today's new generation, many of them may not be very comfortable with it. Button is the responsibility of us to drag them for good things. अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिला के नामसाई गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया। निर्मल भारत अभियान के तहत यह पुरस्कार दिया जाता है। नामसाई गांव को 19 दफा यह पुरस्कार मिल चुका है। नामसाई गांव निर्मल ग्राम अभियान को बखूबी से अपना रहा है और उचित लाभ भी ले रहा है। निर्मल भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित है, जिसमें उन गाँवों को प्रोत्साहित किया जाता है जो विकास के लिए योजना का उचित लाभ लेकर गांव को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इस योजना में प्रति परिवार को 10,000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए दी जाती है। इस योजना पर नामसाई गांव के गाउन बोरा ने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम से जागरूकता होती है और हम लोग इसका उचित लाभ ले पाते हैं। वहीं इस मुद्दे पर इंजीनियर तायम तोक ने कहा कि योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के लोगों को मिले, इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करने की ज़रूरत होती है। मेरा नाम पाग्गा सौरा, इस पर का वो ये काबा बस्ती का है। काबा बस्ती में रहने वाला है और काबा बस्ती 2003 से हमको पंचायत इलेक्शन में वो हमको सिलेक्शन किया गया। उसके बाद ये PSC डिपार्ट से हम लोग को जानकारी मिला है कि वो आपका बस्ती का जैसे कि साफ सुथरा, बीमार हजार, कोई डायरिया, कुछ मलेरिया, कुछ ये नहीं होने का, वो साफ सुथरा का हमको बोला है। तो हम लोग उसमें सब बस्ती का
जितना मुखिया भाई बहन सब मिलकर हम लोग ये सैनिटेशन स्कीम लिया, वहाँ से ये PHCD पास से जानकारी लेकर उसका बाद करते करते साफ सुथरा हो गया। बीमार आजार भी थोड़ा कुछ सुधार आया, तो अभी तो यही है। और उसका बाद ये से दीपा से हमको ये हमारा बस्ती का नाम से ये सैनिटेशन सक्सेस का सैनिटेशन आपका सक्सेस हो गया बोलकर ये पुरस्कार ये से जो प्रेसिडेंट था अब्दुल जे कलाम, उस टाइम में हमको दिल्ली में बुलाया गया और पुरस्कार हमको सैनिटेशन का बारे में वो सक्सेस का हमको ये किया। अभी तो ये है कि हम मेरा बस्ती साफ सुथरा से वो बीमार आजार से हम लोग बच रहा है। और इसी से वो सब और अरुणाचल का जो जितना देश का ये वासी है वो ये साफ सुथरा कर ये बीमार आजार दूर करना है। आज तक जो लोहित डिस्ट्रिक्ट है, लोहित डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल सैनिटेशन कैंपेन में या अभी आप बोल सकते हैं निर्मल भारत अभियान के तहत जो सक्सेस हम लोग को मिला है वो सबसे ज़्यादा स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा है। इसलिए बोलने से हम आज तक 19 नंबर जो निर्मल ग्राम पुरस्कार हमको मिला है। और उसका श्रेय जाता है हमारा जो ब्लॉक लेवल में हमारा AE से JE से और पंचायत के खास बहुत एक्टिव के लोग एक्टिव होने की वजह से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो हमको निर्मल ग्राम पुरस्कार जो मिला हम लोग दिल्ली से लिए और उसको स्टेट लेवल से जो मिले उसको लोग बहुत ही प्रोत्साहित है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के साउदर्न गेट के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पिछले 2 वर्षों से काम नहीं हो सका है। अभी तक संपन्न नहीं हो सका यह काम। वर्ष 2012 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा इस गेट को बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक नहीं हो सका है। यह इस बात का सूचक है कि सरकार इस कार्य को लेकर गंभीर नहीं है। विकास के तमाम खोखले दावे पर सत्तासीन पार्टी भले ही चुनाव में लोगों को सपना दिखाती रही हो, लेकिन 2 वर्षों में आर्कियोलॉजिकल पार्क के गेट का ना बनना कुछ अलग ही दावा प्रस्तुत करते रहा है। ईटानगर में स्थित ईटा फोर्ट के साउदर्न गेट जो कि एक अरुणाचल में एक हिस्ट्रिकल मोनूमेंट है और जितने भी टूरिस्ट हैं उसको आकर्षित करते हैं। तो यहाँ के प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए NEC के तरफ से 2012 दिसंबर को एक स्कीम को फंडिंग किया गया था। और आप देख सकते हैं कि 2 साल पूरे होने के बावजूद यहाँ के जो काम है वो अभी तक जारी है। तो ऐसे में क्या पता चलता है कि जब समय पे कंप्लीशन नहीं किया जाए कोई भी प्रोजेक्ट या स्कीम का कोई भी जो फंडिंग आता है अरुणाचल के डेवलपमेंट के लिए, तो उसका सही समय पे कंप्लीट नहीं होने की वजह से यहाँ के अरुणाचल के डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सही समय का सही तरह से उपयोग किया जाए। कैमरामैन हितेश मोरांग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सरकारी वाहनों का हो रहा है दुरुपयोग। सरकारी ऑफिसर के बच्चों के द्वारा किया जा रहा है यह दुरुपयोग। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है, किसी भी तरह से नहीं होती इस पर कार्रवाई। ईस्टर्न स्काई मीडिया ने ईटा फोर्ट के सामने बने पार्किंग में देखा गाड़ियों का दुरुपयोग कई वर्षों से इसी तरह से होते रहा है। मसलन इस मुद्दे पर प्रशासन को अविलंब ध्यान देने की जरूरत है, वरना कानून का मजाक इसी तरह सरकारी महकमे के रिश्तेदारों के द्वारा होते रहेगा, जो किसी भी तरह से प्रदेश के हित में नहीं होगा। संडे के समय यानी रविवार जो एक नेशनल हॉलीडे होता है, तो इसमें ईस्टर्न स्काई टीम का ईटा फोर्ट में एक जायज़ा किया गया था। तो इसी जायजे के दौरान यहाँ पर देखा गया है कि 2 सरकारी व्हीकल जो कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश प्योरली लिखा गया है, और आप देख सकते हैं कि इस स्कॉर्पियो के ऊपर एक हेडलाइट भी है, यानी ये एक हाई प्रोफाइल सरकारी ऑफिसर का ही होता होगा। तो यहाँ पर देखा गया है कि इस स्कॉर्पियो के अलावा यहाँ पर और एक सरकारी गाड़ी है जो एस्टीम है, और इसमें भी लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इससे पता चलता है कि सरकारी व्हीकल जो गवर्नमेंट व्हीकल है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पर देखा गया है कि इस गाड़ी में ऑफिसर्स नहीं बल्कि उनके बच्चे या फिर रिलेटिव यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं।
तो ऐसे में क्या पता चलता है कि अरुणाचल का जो रेवेन्यू है वो नुकसान हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इसको मॉनिटर किया जाए प्रॉपरली और मिसयूज़ को बंद किया जाए। कैमरामैन हितेश मोरंग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। सीसैट के मुद्दे पर मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि 4 दिनों में यह मुद्दा खत्म हो जाएगा। मामले को बढ़ता देख पीएम मोदी ने खुद हाथों में कमान लिया है। सीसैट पर राहत की उम्मीद। इस मसले पर बनी 3 मेंबरों वाली टीम मंगलवार तक रिपोर्ट देगी। संसद के अंदर विपक्षी दल इस पर और हंगामा करे। इससे पहले सरकार खुद स्टूडेंट्स के हित में ऐलान करके क्रेडिट लेने के चक्कर में है। सोमवार और मंगलवार को संसद में छुट्टी है। अब तक के संकेतों के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा की तिथि शायद ना बढ़े, लेकिन सीसैट पेपर पर छात्रों को राहत मिल सकती है। लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने नेता विपक्ष के पद पर कहा कि यह फैसला लोकसभा स्पीकर ही तय करे। वहीं सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि विपक्ष में नेता ना होने से संसद कमजोर हो जाएगा। लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि अगर नियमानुसार कोई पार्टी नेता विपक्ष के लिए अपेक्षित नियमों को पूरा नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर को इस बारे में स्वयं फैसला लेना चाहिए। 2004 से 2009 तक लोकसभा के स्पीकर रहे सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो भारतीय संसद कमजोर होगी। चूंकि लोकसभा में पार्टी के पास अपेक्षित 10% यानी 55 सीटें नहीं है, इसलिए सरकार कांग्रेस को नेता विपक्ष पद देने के लिए बाध्य नहीं है। अब एक खबर बिहार से लेते हैं। बिहार उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे उपचुनाव। लालू यादव ने पहले ही कहा था ये लड़ाई मंडल बनाम कमंडल की होगी। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस में अगले महीने होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सीटों का तालमेल पूरा हो चुका है। 10 सीटों के चुनाव में राजद 4, जनता दल यूनाइटेड 4 और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शुक्रवार को इस तालमेल की चर्चा राजनीतिक हलकों में शुरू हो गई। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार में विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं, जिन पर अगले महीने के 21 तारीख को वोट पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में अच्छे दिन लाने का वादा करते हुए भाजपा सत्ता में आने के बाद उत्तराखंड के उपचुनाव में जनता के सामने नतमस्तक हो गई। कई राज्यों में होने वाले हैं उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 12 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा क्षेत्र का उपचुनाव होगा। चुनौती इसलिए भी जटिल है क्योंकि मैनपुरी को छोड़ सभी सीटें भाजपा सहयोगी पार्टी अपना दल के कब्जे वाली हैं। उपचुनाव की तैयारी के नाम पर भाजपा में केवल प्रभारियों की तैनाती के अतिरिक्त कोई ठोस कार्य नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही बुरी तरह पिटी हो, परंतु उपचुनाव में उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सीधे मुकाबले में तीसरा कोण मजबूत बना तो वोट समीकरण बिगड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश से एक खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थिति नियंत्रण में है। 20 को किया गया गिरफ्तार। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 10 कंपनी अर्धसैनिक बल व 8 कंपनी पीएसी तैनात है, जबकि 7 आरएफ तथा आईटीबीपी की टुकड़ियां भी वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सहारनपुर उपद्रव को दुर्भाग्य ठहराते हुए कहा कि मारे लोगों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।